हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरस्वती संस्कृत सुधा क्लास 6 का चैप्टर 3 यानी तृतीय पाठ त्वम किम करोषि का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये है तृतीय पाठ त्वम किम करोषि। इसका मैंने इजी एक्सप्लेनेशन कर दिया है और आज अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और चैप्टर देखते हैं। पहला है मौखिकम, उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। उच्चारण करना है यानी बोलना है। तो क्या है? त्वम लिखसि, तुम लिखते हो। इसका मतलब हुआ तुम लिखते हो। त्वम पठसि, त्वम पठसि का अर्थ होता है तुम पढ़ते हो। त्वम खेलसि, तुम खेलते हो। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम मतलब मैं, पठामि मतलब पढ़ता हूँ। अहम खेलामि, मैं खेलता हूँ। अब देख लेते हैं लिखितम। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि त्वम गच्छसि, यानी त्वम के साथ सी लगता है। कोई भी धातु हो, धातु रूप गच्छ हो, खाद हो या कुछ हो, उसमें सी लगता है तो गच्छसि। अहम के साथ मी लगता है तो गच्छामि। इसी तरह से हमें अभ्यास कार्य करना है। पहला है त्वम वदसि। तो यहाँ त्वम वदसि दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अहम वदामि। यहाँ अहम नमामि दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वम नमसि। यहाँ पचामी दिया हुआ है तो पचामी लगता है अहम के साथ पचामी, तो इसके साथ यहाँ लग जाएगा त्वम पचसि। दूसरा में है मंजूषा, से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरिए। यानी ये मंजूषा है, यहाँ जो दिया हुआ है शब्द इसी को लेकर यहाँ भरना है रिक्त स्थान को। तो यहाँ क्या है? किम त्वम, तो त्वम के साथ क्या लगता है? नमसि लग जाएगा। यहाँ नमसि जो दिया हुआ है नमसि। यहाँ अहम नमामि, तो आम, अहम नमामि, आम मतलब होता है हाँ मैं नमस्कार करता हूँ। और ये स जो है यहाँ उदाहरण में दे दिया गया है। अब खा देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ नहीं, किम और लिखती। खा में है राधा लिखती, राधा लिखती है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है तो इसके साथ प्रश्नवाचक शब्द ही रहेगा। जैसे किम, किम मतलब क्या? क्या तुम लिखते हो? किम त्वम लिखसि? नहीं, अहम ना लिखामि, नहीं मैं नहीं लिखता हूँ। आगे चलते हैं। तीसरा में उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है सा के साथ बदती। सा क्या है? सा स्त्रीलिंग शब्द है, सर्वनाम का रूप है। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सा मतलब होता है वह। जैसे इंग्लिश में वह के लिए सी, स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सी। तो उसी तरह से संस्कृत में वह के लिए प्रयोग करते हैं सा। तो सा बदती और अहम बदामी। अहम बदामी मतलब मैं बोलता हूँ। उसी तरह से यहाँ है सह पठती। तो सह किसके लिए? सा तो स्त्रीलिंग के लिए, सह पुल्लिंग के लिए यानी पुरुष जाति के लोगों के लिए सह का प्रयोग करते हैं। तो सह पठती। लेकिन त्वम और अहम दोनों क्या है? दोनों, ये दोनों स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों अहम और त्वम दोनों एक ही तरह से दोनों में प्रयोग होता है। यानी स्त्रीलिंग में भी अहम प्रयोग होगा और पुल्लिंग में भी अहम प्रयोग होगा। जैसे तुम इंग्लिश में बोलते हो तो तुम स्त्रीलिंग को भी बोलते हो यू, और
पुल्लिंग को भी बोलते हो यू, उसी तरह से इसमें भी संस्कृत में भी है कि स्त्रीलिंग को भी त्वम और पुल्लिंग को भी त्वम। उसी तरह से मैं के लिए अहम, पुल्लिंग को के लिए भी अहम और स्त्रीलिंग के लिए भी अहम। इसी तरह से पूरा भरना है। दूसरा में ते लिखंती, ते मतलब वे सब हो गया पुल्लिंग के लिए। अहम लिखामी। ताह गच्छन्ति, ताह गच्छन्ति, तो ताह जो हो गया ये स्त्रीलिंग के लिए हुआ, सा ते ताह, तो यहाँ सा आ जाएगा, सा गच्छति। ते गायन्ति, अहम गायामि। क्रीडकाः खेलन्ति, क्रीडकाः मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी लोग, ढेर सारे लोग को क्रीडकाः बहुवचन का ये रूप है, तो क्रीडकाः खेलन्ति, यहाँ त्वम है तो त्वम खेलसि। चौथा में है नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर के जोड़ों में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ जोड़ा दिया हुआ है, एक और दो, दो को एक जोड़ा कहते हैं। जहाँ भी दो रहेगा उसको क्या कहेंगे, एक जोड़ा कहेंगे। तो यहाँ दो क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों में ये उदाहरण के अनुसार भरना है। तो त्वम के साथ सी वाला त्वम के साथ लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पठ धातु दिया हुआ है, पठामी है ना, तो यहाँ भी पठ धातु का ही लगेगा, त्वम के साथ पठ सी लग जाएगा। आम अहम पठामी। दूसरा में किम त्वम, यहाँ लिखामी है, यानी लिख धातु हो गया, ये लिखामी लिख धातु हो गया है ना, तो यहाँ भी लिख धातु हो जाएगा, त्वम के साथ लिख सी लग जाएगा। यहाँ है क्या, यहाँ नमामि, यहाँ नमसी दिया हुआ है, यानी नम धातु है ये कौन सा धातु हुआ, नम धातु। तो किम त्वम नमसी, क्या तुम नमस्कार करते हो। आम अहम नमामि, अहम के साथ नमामि हो जाएगा। आम मतलब हाँ, अहम मतलब मैं, नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ, हाँ मैं नमस्कार करता हूँ। चौथा में है किम त्वम सत्यम, यहाँ देखो बदामी है, तो यहाँ क्या भराएगा, बदसी, बद धातु है, बद मतलब होता है बोलना, बद मतलब बोलना, बद धातु के साथ अहम के साथ क्या लगेगा, बदामी, तो यहाँ बदामी है, तो यहाँ त्वम है, तो त्वम के साथ क्या लग जाएगा, बदसी। किम त्वम सत्यम बदसी, क्या तुम सत्य बोल रहे हो। आम अहम सत्यम बदामी, हाँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। 5 में है अहम, यहाँ पचसी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पचसी दिया हुआ, पच धातु हुआ, पच धातु, पच धातु मतलब पकाना, पच मतलब होता है पकाना, तो अहम पचामी, अहम पचामी। किम त्वम पचसी, क्या तुम पकाते हो। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उदाहरण अनुसार वाक्य की पूर्ति कीजिए। क्या है, सह बालकः पठति, ये उदाहरण में दिया हुआ है कि सह के साथ क्या लगेगा, पठति लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसके लिए क्रिया भी एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा, तो इसलिए सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। उसी तरह से बनाना है अब क्वेश्चन। पहला में क्या दिया हुआ है, सा बालिका खादति, सा बालिका खादति। क्यों खादती होगा, क्योंकि यहाँ खाद धातु दिया हुआ है, धातु रूप यहाँ दिया हुआ है, उसी के अनुसार जो यहाँ करता रहेगा उसी के अनुसार इसको प्रत्यय लगाकर लिखना है। खाद में ये प्रत्यय लगा हुआ है ती, तो सा बालिका खादती, वह बालिका खाती है। ते बालका, अब यहाँ ते जो है बहुवचन का रूप है, ते बालका, तो लिख में बहुवचन का रूप हो जाएगा लिखंती। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, ये एक वचन हुआ, द्विवचन और बहुवचन, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष। इधर लिख देते हैं, उत्तम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, ये हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, ये हो गया बहुवचन।
है ना। तो बहुवचन में क्या हो जाता है, खादंती। तो उसी तरह से हो जाएगा लिखंती। अहम नम धातु है तो अहम के साथ नमामि लगता है, अहम नमामि। त्वम, त्वम के साथ हस है तो हससी हो जाएगा। ताह, ये भी बहुवचन का रूप है तो ताह गायंती, ताह बालिका गायंती, वे सब बालिकाएं गा रही है। इसमें देख लेते हैं, कर्ता व क्रियापद के समन्वय की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, अशुद्ध होने पर वाक्य शुद्ध करें और शुद्ध होने पर वाक्य शुद्ध है ऐसा लिखें। तो देखते हैं, अहम हसती, अहम के साथ हसती नहीं होता है, अहम के साथ हसामी, हसामी हो जाएगा। ते, ते नमसी, ते के साथ नमसी नहीं, ते नमती, नमंती, ते नमंती। तीसरा में सह खेलसी, सह के साथ खेलती नहीं, खेलसी नहीं, खेलती, सह खेलती। ताह नमन, ताह नमंती हो जाएगा। त्वम पचसी, ये ठीक है तो ठीक है लिख दिए हैं। सा गायंती, सा गायती होता है क्योंकि सा जो है प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। अहम पचती, अहम पचामी होगा, पचती नहीं, ये गलत है। सह बदसी, ये भी गलत है तो सह बदती हो जाएगा, सह बदती। इस तरह से बच्चों ये तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य खत्म हुआ। आप लोग पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। अगले चैप्टर में मिलेंगे। चतुर्थ पाठ, चतुर्थ पाठ ये है, देखो चतुर्थ पाठ यूयम किम कुरुत, इसमें यूयम का प्रयोग है। तृतीय पाठ में क्या था, त्वम, त्वम का प्रयोग था, इसमें यूयम का प्रयोग है। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।